Hello everyone, let's continue our chapter 11 constructions of class 9th. So in this video we are going to discuss question number 2 of exercise 11.2 of NCERT. So question 2 says construct a triangle ABC in which BC is equals to 7 centimeter. मतलब जो बेस है ट्राइंगल का दैट इज 7 सेंटीमीटर, एंगल बी 45। तो ये तो सबसे पहले बना ही लेंगे, सिंपल बेस तो बनाएंगे एंड एंगल बी 45 बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ बेस बी सी 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले स्केल रखेंगे, थोड़ा बॉटम में रखेंगे क्योंकि ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनेगा। एंड 7 सेंटीमीटर पे मैंने यहाँ पे रख दिया है और इसको लाइन सेगमेंट को बना देते हैं 0 तक। ओके, तो दिस वी गेट लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर। साथ साथ लेबलिंग भी करते रहें, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड 7 सेंटीमीटर। ओके, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट एंगल बी 45 डिग्री। तो पहले बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइए, बी पे कंपास लाइक दिस। ओके, बी पे कंपास रखना है। बच्चों ये वीडियो का पर्पज़ ये है कि आप जिस तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं ठीक उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाए कंपास कहाँ रखना है, पेंसिल कहाँ रखना है, कितना डिस्टेंस लेना है। तो आई होप इस तरह से कंस्ट्रक्शंस आपको ज़्यादा अच्छे से सीखने में आएगी एज़ कम्पेयर टू बोर्ड पे हम एज एन आइडिया यहाँ आर्क लगा दो, वहाँ आर्क लगा दो। जैसे आप लोग को कंस्ट्रक्शन करना है उसी तरह से ये सिखाया जा रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो बी पे कंपास रखना है और कंपास में कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए जो आपको अच्छी लगती हो, ठीक है। इन दिस वे वी विल रोटेट आवर कंपास। ओके, देन विद द सेम डिस्टेंस, बिल्कुल जो का तो वही डिस्टेंस लेके अब यहाँ रखना है जहाँ से पहले आर्क शुरू हुआ था। एक आर्क इस तरह से बनाएंगे, देन पुट योर कंपास हेयर एंड मार्क एन आर्क हेयर। देन कंपास में यहाँ पे फर्स्ट आर्क पे रखेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस होना चाहिए तो नो टेंशन, मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके एक आर्क कैसे लगा दिया। एंड देन पुट योर कंपास हेयर विद द सेम डिस्टेंस, वन मोर आर्क दिस साइड। और यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसको बी से हमें ज्वाइन करना है टू गेट एंगल 90 डिग्री। इन दिस वे वी विल बी गेटिंग 90 डिग्री हेयर। डॉटेड बना देते हैं क्योंकि 90 रिक्वायरमेंट नहीं है, बनाना हमें 45 डिग्री है तो 90 को डॉटेड बनाते हैं। ओके, देन बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 90 डिग्री, मोर देन हाफ डिस्टेंस होना चाहिए इनिशियल और एंड पॉइंट्स लाइक दिस। 90 डिग्री मिल गया हमें लाइक दिस। दूसरा आर्क इसको ऐसे कट कर रहा है एंड देन जॉइन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आपके पास 45 डिग्री वाली लाइन, ओके, ये दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ओके, दिस वन। और इसको हमें बी पॉइंट से ज्वाइन करके 45 डिग्री वाली लाइन को बना लेना है। तो इन दिस वे वी आर गेटिंग द लाइन ऑफ 45 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझने का एक पॉइंट है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ए बी माइनस ए सी इट इज़ गिवन 3.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों बी और सी तो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने ये एंगल अभी 45 डिग्री का बनाया है, दिस एंगल वी हैव कंस्ट्रक्टेड 45 डिग्री, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। एंगल बी 45 डिग्री इज रिक्वायर्ड है। सो समवेयर ए पॉइंट जो होगा वो इस लाइन पे ही कहीं ना कहीं होगा, ए बी सी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलो ए पॉइंट यहाँ पे कहीं लिखा है, ओके। अब बच्चों यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की बात है, ए बी माइनस ए सी इज 3.5 सेंटीमीटर। जो एंगल आपको दिया हुआ है एंगल बी 45, जो भी एंगल आपको गिवन है यहाँ पे उसको कंटेन करने वाली साइड, ठीक है, जो एंगल बी को कंटेन करने वाली साइड है, इफ दिस साइड ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। यहाँ पे दो साइड्स तो होंगी, एक साइड ए बी होगी, एक साइड ए सी होगी। अगर आपके एंगल को कंटेन करने वाली, ओके, एंगल बी गिवन है तो ए बी अगर लाइन सेगमेंट बड़ा आता है, इफ ए बी इज लार्जर, ओके, देन अदर लाइन सेगमेंट ए सी। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है।
आपके एंगल को कंटेन करने वाला लाइन सेगमेंट, इफ इट इज लार्जर देन यू विल कट दिस डिफरेंस। ये जो 3.5 का डिफरेंस गिवन है, जो भी डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, यू विल कट दिस डिफरेंस फ्रॉम दिस लाइन सेगमेंट। ओके, इफ दिस लाइन सेगमेंट इज लार्जर, एंगल बी को कंटेन करने वाला ए बी लाइन सेगमेंट। दूसरा तो ए सी हो गया है ना, ए सी में एंगल बी कंटेन नहीं हो रहा है। ओके, तो बस ये ध्यान रखिएगा, जो भी एंगल आपको दिया हुआ है उसको कंटेन करने वाली साइड बड़ी है, या ये समझ लीजिए उसको कंटेन करने वाली साइड पहले लिखी है। फर्स्ट ए बी इज रिटन माइनस ए सी इज रिटन। ओके, ए बी माइनस ए सी। तो हम हमेशा इसी लाइन सेगमेंट में से जो 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस गिवन है वो कट कर लेंगे। तो चलिए स्केल रखते हैं और स्केल की हेल्प से कंपास में 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं इन दिस वे। ओके, 3.5। अब ये डिस्टेंस कंपास में 3.5 आ चुका है। कंपास का पॉइंट बी पे रखेंगे और इसमें से 3.5 कट कर लेंगे लाइक दिस। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से कट कर लेंगे। अब जो ये कट किया है आपने, ये टेम्परेरी पॉइंट है, ठीक है। ये पी पॉइंट आप इसको मान लीजिए और यहाँ पे लिख देते हैं जो लाइन सेगमेंट बी पी है, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर। एंगल बी को कंटेन करने वाली साइड ए बी लार्जर है, इसी में से 3.5 सेंटीमीटर कट करेंगे। रिमेनिंग कंस्ट्रक्शन पिछले जैसी है, पुराने वाली है। पी और सी, जो पॉइंट पी मिला है उसको ज्वाइन कर दीजिए और एक लाइन आपकी प्रीवियस कंस्ट्रक्शन जैसी ही है जिसको ज्वाइन करेंगे, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, हमेशा जिसको ज्वाइन करते हैं उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। सो वी आर गोइंग टू मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। सो फर्स्ट स्टेप बेस BC, एंगल बी 45 बनाया था। दूसरा स्टेप, इसी में से 3.5 सेंटीमीटर हमने कट कर लिया। क्यों कट किया वो रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है बच्चों। तो इसी लाइन सेगमेंट में से हमने BP 3.5 सेंटीमीटर कट कर लिया है। चलिए PC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। मोर देन हाफ डिस्टेंस, मोर देन हाफ एज एन आइडिया इतना ले लेते हैं। एक बार C पे कंपास रखेंगे, वन आर्क दिस साइड एंड वन आर्क दिस साइड। देन पुट योर कंपास पॉइंट एट P, one arc this side and another one this side. So let's join these two point of intersections of arcs. ये arcs के point of intersection को join कर देते हैं to get perpendicular bisector of BC, इस तरह से। और ध्यान से इसको join करना है and we will join this perpendicular bisector by dotted line. इसको dotted join करेंगे। और आपकी 45 डिग्री वाली लाइन कहाँ पे थी? ये थी 45 डिग्री वाली लाइन। सो बच्चों, आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो ये पीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और जो 45 डिग्री वाली लाइन है, यही हमारी ट्रायंगल की साइड होनी थी। ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ए ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का पॉइंट ए आ गया आपके पास, ए बी एंड सी। ए सी को भी ज्वाइन कर दीजिए टू गेट द ट्राइंगल। तो आई होप ये कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये क्वेश्चन 2 आप करने का कोशिश करें, साथ साथ करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स सी इट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वही डिफरेंस टाइप का ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैं एक साथ इसीलिए एक ही पेज पे इसीलिए करा रही हूँ, सो दैट यू कैन कंपेयर कि दोनों क्वेश्चंस में छोटा सा डिफरेंस है और हम उसे समझ सकें कि क्या डिफरेंस है। सो अगेन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल इन विच QR 6 सेंटीमीटर, बेस हमें 6 सेंटीमीटर गिवन है, एक एंगल Q 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर ही लेंगे। चलिए पहले इनको बनाते हैं, उसके बाद PR माइनस PQ इस पॉइंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस 6 सेंटीमीटर गिवन है,
6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 0 to 6 लाइक दिस। क्यू आर 6 सेंटीमीटर, देन एंगल क्यू 60 डिग्री, एंगल क्यू 60 डिग्री बनाते हैं भाई। तो कंपास में कोई भी डिस्टेंस लेके आर्क लगाते हैं, इस तरह से ये 60 डिग्री का एंगल हमें मिल गया। नाउ जॉइन दिस 60 डिग्री, इसको जॉइन करते हैं यहाँ पे लाइक दिस। ओके, अब बच्चों समझने की बात ये है, यहाँ पे पी आर लाइन सेगमेंट पहले गिवन है, इट मीन्स पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। मतलब एंगल क्यू हमें 60 डिग्री गिवन है, एंगल क्यू को कंटेन करने वाली साइड बाद में लिखी है, एंगल क्यू को कंटेन करने वाली साइड स्मॉलर है, छोटी है इस बार, है ना। पी क्यू इज स्मॉलर, जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे पी क्यू आएगा दैट इज स्मॉलर। सो इन केस जब ये लाइन सेगमेंट जो एंगल हमें गिवन है वो लाइन सेगमेंट छोटा होता है, अब छोटा है तो उसमें से हम कुछ कट नहीं कर सकते, वी प्रोड्यूस इट बैक साइड, इसको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और उसमें से जो ये डिफरेंस 2 सेंटीमीटर गिवन है वी विल कट दिस डिफरेंस, ठीक है। तो बच्चों यही एक मेन दोनों क्वेश्चंस में पॉइंट है, यही एक मेन डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में कि आपके एंगल को कंटेन करने वाली साइड अगर पहले लिखी है लाइक ए बी रिटन फर्स्ट, बी को कंटेन करने वाली साइड पहले लिखी है, ए बी लार्जर है तो उसी में से कट कीजिए, ठीक है, ये बड़ी है तो इसी में से ले लीजिए। अब अगर आपके एंगल को कंटेन करने वाली साइड क्यू एंगल गिवन है 60 डिग्री, क्यू को कंटेन करने वाली साइड बाद में लिखी है, छोटी है, तो उसमें से कट नहीं करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, उसमें से 2 सेंटीमीटर कट किया जाएगा, ठीक है बच्चों। सो कंपास में 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लीजिए और यहाँ से कट कर लीजिए इसमें से, तो आपने पीछे एक्सटेंड किया था, ओके। तो ये एक आपके पास टेम्परेरी कोई पी क्यू आर ट्राइंगल बनाना है तो इसको पॉइंट को कुछ भी पी क्यू आर से अलग नाम दे देंगे, ओके। पी पॉइंट तो कहीं यहाँ आएगा ना, ट्राइंगल पी क्यू आर बनना है, तो ये एक्स्ट्रा कोई पॉइंट है, ये हमने क्यू एक्स वी हैव टेकन 2 सेंटीमीटर, ओके, 2 सेंटीमीटर लिख भी दीजिए आप यहाँ पे। अब ये पॉइंट मिलने के बाद रिमेनिंग स्टेप्स काफ़ी कुछ वैसे ही हैं प्रीवियस क्वेश्चंस जैसे। ये पॉइंट मिल गया है तो इसको आर से हम लोग ज्वाइन करेंगे, देन जिसको ज्वाइन कर रहे हो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस आर एक्स, ये जो लाइन सेगमेंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। मोर देन हाफ डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, स्पेस शॉर्टेज, एक आर्क इधर, एक आर्क नीचे की तरफ, देन पुट योर कंपास एट एक्स, वन आर्क दिस साइड, अनदर दिस साइड। इधर हमें दोबारा लगाना पड़ेगा क्योंकि आर्क्स एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं बच्चों। 4 आर्क्स जब आप लोग लगाएंगे यहाँ से आर और एक्स पॉइंट से, तो डिस्टेंस का खास ध्यान रखना है कि डिस्टेंस सेम रहना है। नाउ जॉइन दीज 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपकी 60 डिग्री वाली लाइन को जहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है, लाइक दिस, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारी 60 डिग्री वाली लाइन को जहाँ भी कट करेगा दैट पॉइंट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, वो पॉइंट पी हो जाएगा। क्यू पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे था, आर पॉइंट ये था, ठीक है। सो नाउ सिंपली जॉइन इट, जॉइन पी टू आर, पी और आर को जॉइन कर देते हैं टू गेट ट्राइंगल पी क्यू आर। और लास्ट में एक बार अपने ट्राइंगल को हाईलाइट ज़रूर कर दें, डार्क थोड़ा सा बना दें इसको। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आए होंगे आई थिंक। और देखो एक बार हम क्वेश्चन में जो गिवन था पी आर माइनस पी क्यू,
है ना। पी आर लाइन सेगमेंट बड़ा आना चाहिए। देखो आप ट्राइंगल में आपका पी आर लाइन सेगमेंट बड़ा आ रहा है और पी क्यू स्मॉलर है, ठीक है। आपने पीछे 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कट किया है तो ये 2 सेंटीमीटर लार्जर होगा, ओके। एंड यहाँ पे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो ए बी माइनस ए सी, ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा होना चाहिए। देखो ए बी लाइन सेगमेंट बड़ा आ रहा है और कितना बड़ा आएगा, वो 3.5 ही बड़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है। ए पी और ए सी यहाँ पे दोनों कैसे होंगे, ए पी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। और हमने 3.5 पहले ही एडवांस में लार्ज करके लिया था, ओके, ठीक है। सो आई होप ये कंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए वॉच आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, एंजॉय लाइफ, एंजॉय मैथ्स एज इट्स इजी।